आज हम देखेंगे क्लास 8वीं की वर्कशीट नंबर 16 और सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। हमने देखा था कि कैसे डेसिमल में निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। अब देखेंगे कि और इसके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। लेट्स लुक एट द डेसिमल नंबर। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर है 45.876। इसका यहाँ पर देखो ये क्या है, ये डेसिमल पार्ट है और ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। सो लेफ़्ट साइड ऑफ द डेसिमल इज़, ये जो लेफ़्ट साइड है डेसिमल के लेफ़्ट साइड क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और राइट साइड क्या है, डेसिमल पार्ट है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर कीप सम रूल इन योर माइंड। तो क्या क्या रूल रखने हैं? मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली। तो हमें इंटीग्रल पार्ट को अलग रखना है और डेसिमल पार्ट को अलग। मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फ्रॉम इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट, ठीक है। हमें पेयर्स बनाने हैं। पुट बार ऑन द पेयर फॉर कन्वीनियंस। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, अभी यहाँ पर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे इस नंबर का हमें निकालना है तो इस नंबर का पेयर क्या हो गया, ये 45 इंटीग्रल हो गया, डेसिमल के लेफ़्ट वाला, डेसिमल के राइट वाला क्या हो गया हमारे पास, ये रहा डेसिमल के राइट वाला डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया जहाँ पर स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस 45 है और यहाँ पर क्या है 87 है और 60 है। मतलब पेयर बनाए हमने दो दो के, 87 के और 60 के पेयर बना दिए। आफ्टर अप्लाइंग द नंबर ऑफ रूल्स द नंबर ऑफ लुक्स लाइक, हमें जब हमने अप्लाई कर दिया ये रूल तो हमारा नंबर ऐसे दिखेगा 45.87 और फिर 60, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो एक ही है, उसके बाद ये दो का और ये दो का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेयर बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, अब देखना है कि 2 से छोटा या 2 जितना कोई नंबर आता है, लाइक हमारे पास 1 1 ज़ा 1 हो गया, 2 2 ज़ा तो 4 हो गया। तो हमें क्या करना है, 1 1 ज़ा 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमें हमेशा अगर हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें 1 लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी 1 ही लेना होता है। और अगर यहाँ पे 2 ले रहे हैं, यहाँ पे 6 लिया है तो यहाँ पे भी 6 लेना है। अगर यहाँ पे 5 लिया है तो यहाँ पे भी 5 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 ज़ा 1 हो गया हमारा। तो हमारे पास आया क्या फिर बच के 1 2 में से जब हमने 1 माइनस करा तो 1 बचा और 0.72। अब हमने पेयर इसलिए बनाए थे, ये 2 का पेयर हो गया और ये 2 का पेयर हो गया। अब इस 72 को हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा 1.72। अब इस 1 का डबल क्या हो गया, 1 में 1 प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। आपने क्या करा, 1 में प्लस करा है आपने 1 तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि अब इसे किससे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिया आपने 6, तो 26 बना दिया आपने। 26 को आपने क्या करा, 26 को मल्टीप्लाई करा 6 से, तो आपका क्या आएगा आंसर, 6 6 ज़ा 36 होता है और 36 6 2 ज़ा 12 13 14 15 156 आपका आया, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर लिखा 172 से छोटा है। और डेसिमल, अब आप सोचो डेसिमल का क्या होगा, तो डेसिमल ये वाला उठ के यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पर चला जाएगा और 156 है और 172 में से 156 माइनस करोगे और फिर यहाँ पे 25 एज इट इज़ नीचे उतार के आपने क्या करना है, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करना है इसे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे को रफ कर देते हैं और एक खाली सा प्लेन सी जगह लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, पहले यहाँ पर हम सारे नंबर्स लिखेंगे जो जो होगा और यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2.7225, ठीक है। ये हम लिखेंगे
जिसमें से हमने क्या करा है, इन दोनों का पेयर बनाए, 72 का पेयर बनाया और 25 का पेयर बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखा 2 2 ज़ा 4 होता है तो हमें 1 1 ज़ा 1 ही लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्या लिया 1, और यहाँ पे 1 लिया है तो मेरे को यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 1 ज़ा क्या होता है, 1 होता है। और जब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.72। अब 72 को एक साथ ही नीचे उतारेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डबल लिखेंगे। तो 1 का डबल क्या होता है 2, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे ऊपर कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे किस नंबर से करें ताकि हमारे पास 172 से इक्वल आ जाए या छोटा आ जाए। तो हमने क्या लिया यहाँ पर 6, तो 26 को हम 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर, हमारे पास नंबर आएगा 156, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसे अगेन यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपने 6 से मल्टीप्लाई करा है। अब आप क्या करोगे 26, अब यहाँ पर देखो आपने इधर क्या करना है, माइनस करो आप, तो आपका आएगा यहाँ पर 16। और जब आप यहाँ से उतारोगे 25 नीचे तो आपका क्या आ जाएगा 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका ये 2 का 2 एज इट इज़ रहेगा। अब आप किससे करोगे, इसे 5 से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस में 5 है। आपने 5 से करा तो 5 यहाँ, अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको 5 ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने जब करोगे तो आपका आ जाएगा 1625 और नीचे 0, और ये आपका आ गया 1.6165 आंसर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे कर रखा है इन्होंने, जस्ट अ मिनट, यस, हाँ। तो इसका हमें 0.9 का स्क्वायर वो करना है, डेसिमल है। तो यहाँ पर देखो हम इसका अगर पेयर बनाएंगे तो 900000 ऐसे पेयर बनाते रहेंगे और यहाँ पर एक और पेयर बना देंगे। और फिर यहाँ पर देखो हमने क्या करा, 9 9 से 81 कर दिया, ठीक है। 9 9 से जब 81 करा तो हमारे पास क्या आया 900, ठीक है। पूरा का पूरा 0 पॉइंट लगा के हम, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे क्या है, पॉइंट के पहले जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमारा 0 है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे है क्या कि इन्होंने सिंपल क्या कर रखा है, पहले 9 का स्क्वायर लिया, यहाँ पर जो नंबर है इसका हमने क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो ये नंबर लिया, यहाँ पे बस 0.9 था तो इन्होंने आगे अपने आप ही नंबर लिए हैं 0 और वो भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या था 0 पॉइंट था, वंस पर यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट में कोई नंबर नहीं था तो हमने 0 ऐसे ही ऊपर लिख दिया। और फिर 9 का यहाँ पर देखो हमने 90 लिया, 90 में हमने क्या करा, 9 का स्क्वायर करा, 9 9 सा 81, तो 9 9 सा 81 करा, माइनस करा 90 में से तो 900 आया। फिर हमने 9 का स्क्वायर करा तो क्या, 9 का डबल करा तो 18 आया और उसे 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आया। फिर हमने क्या करा, अब इस 94 का जब हमने डबल करा तो हमारे पास क्या है 8188, और फिर जब हमने उसे 8 से मल्टीप्लाई करा तब हमारे पास ये नंबर आया, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, ये करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर देखो ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या ले रखा है 23, ठीक है, 23। और उसके बाद है हमारे पास ये, इसमें हमने क्या करा है, सिंपल 4 से पहले करा है, 23 लिया तो 5 5 से 25 हो जाता है, 25 इज़ ग्रेटर दैन 23, तो हमने 4 4 से 16 ले लिया और उसे माइनस करा तो 7.45 हमने उतार लिया। ये हमने क्या करे हैं, ये हमने ले लिए हैं इसके पेयर्स बना लिए, ये जो मैंने कर रखा है ये पेयर्स बना लिए हैं मैंने इसके। और 16 जब मैंने करा यहाँ पर तो माइनस करके मेरे पास कितना है 7.45
5, ठीक है। और इसे 7.45 जब 7.45 आया, अब मैंने 4 का डबल करा तो क्या आया मेरे पास 8, और 8 मल्टीप्लाई 88 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया मेरे पास 704। और जब मैंने इसे माइनस करा 745 में से 704 को माइनस करा तो मेरे पास क्या आया है, मेरे पास आया है, जस्ट अ मिनट, मेरे पास ये आया है, देखो 14130, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमने सिंपल देखो 4103 आया, उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया इसे 964, किसका डबल करा है 96 कैसे आया, 48 का डबल करोगे तो 96 आएगा, और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जब आपका ये आंसर आ जाएगा फिर उसके बाद आपने उसे 2 से करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ऐसे ही हम देखेंगे। नेक्स्ट वाले में देखो 1.67 था, 0000 मैंने लगाई है और पेयर बनाए हैं, पहले 1 1 सा 1 कर दिया, फिर उसके में यहाँ पे 0 बचा, पॉइंट ऊपर ले गए, 67 नीचे उतारा तो 1 का डबल कितना हो जाता है 2, और फिर मैंने 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 44 आया। उसके बाद 67 में से 44 माइनस करा तो 23, और 00 तो आया तो 2300, और फिर मैंने 12 का डबल करा तो 24 आया, और उसे 9 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये नंबर आया, फिर माइनस करके मेरे पास ये नंबर आया, और फिर जब मैंने 1.29 को क्या करा, 1.29 को, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेरा क्या आएगा 1.29 को जब मैंने डबल करा तो मेरे पास क्या आया 258, और फिर उसके बाद जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करा 2 से तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये सारा मल्टीप्लाई हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारा मैंने मल्टीप्लाई करा और ये मेरा आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले में ये है मेरे पास नंबर, पहले 1 1 सा 1 करा, क्योंकि मेरे पास ये 2 का पेयर बन गया था 89 का, तो 2 को मेरे को अकेला छोड़ना पड़ा, और 70 का और 100 का पेयर बनाया मैंने। 1 1 सा 1 हो गया, 1 नीचे आया और 89, अब 1 का डबल 2 हो गया, 27 7 सा 189 मेरा पूरा हो गया। तो मैंने इसे कट करके फिर पॉइंट को ऊपर चढ़ा के 70 निकाला, 70, अब 17 का मैंने डबल करा तो 34 आया, और 34 में 17 तो आएगा नहीं, तो मैंने क्या करा, इसे 1 से फिर 00 जब मैंने उतारी तो 0 से मैंने 0 यहाँ पे लिखा, क्योंकि मैंने 00 उतारी है, एक जगह पे 2 बार उतारा है नंबर मैंने, तो मैंने 0 लगाया, फिर 1 से करा तो मेरा ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला ये रहा, इसे मैंने सॉल्व करा, तो मैंने पहले 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 3 नंबर है तो मैंने इन 2 का पेयर बनाया और इसे अकेला छोड़ दिया, और 2 2 ज़ा 4, और 56 को उतारा तो 42 का डबल करोगे तो 4 आएगा, और 41 करा, फिर उसके बाद 21 का डबल 42 आ गया, और ये नंबर उठाया, पॉइंट का पॉइंट ऊपर चला गया। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही ऊपर वाले का डबल करते गए और इसे सॉल्व करते गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने स्क्वायर रूट्स निकालने हैं, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।